वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलभवने मंगलहारी उमा जपतेहि त्रिपुरारी। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। देखिए, आज हम भोलेनाथ की कथा आप लोगों को तो रोज़ा भेज रहे हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। इसीलिए बार बार कहते हैं कि अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आगे आप लोग सबको भेजिए इसको, कुछ नहीं तो लाइक कर दिया करिए। इतने करेंगे तो आप लोग को तो पुण्य की भागी बनेंगी। तो अब कथा आज हम बहुत बढ़िया भोज रहे हैं, आप सब लोग सुन लीजिएगा। देखिए, एक बार कैलाश पर पार्वती शंकर जी बैठे थे तो नारद मुनि आए तो कहें, माता जी आप यहाँ बैठी हैं, भोलेनाथ तो सबको अपना कथा सुनाते हैं, आपको कथा नहीं सुनाए। कहें कौन कथा? तो कहें भोलेनाथ से पूछिए। अब क्या हुआ कि अब पार्वती रुष्ट के बैठ गई। कहें भोलेनाथ आप सबको कथा सुनाते हैं, हमको क्यों नहीं सुनाते हैं? कहें पार्वती जी कौन कथा? कहें कि अमर कथा। जब आप अमर कथा सबको सुनाते हैं, सब अमर हो जाता है, तो हमको क्यों नहीं? कहें नहीं पार्वती, वो अमर कथा हम तुम्ही को सुनाएंगे, लेकिन वो एकांत में सुनना पड़ेगा। तो अमरनाथ के गुफा में पार्वती को ले गए पकड़ के, वहाँ ले गए। कहें पार्वती तुम घूम घाम के सगरो देखो, कोई है तो नहीं? तो पार्वती जी ने सगरो देखी, कहें कोई नहीं है। और खोतड़ा में एक छोटा सा सुग्गा का बच्चा बिना जान का पड़ा था। अब शंकर जी अमर कथा सुनाने लगे और कहें कि देखिए पार्वती जी, अमर कथा सुनिए पर हुकारी भरिएगा, हम कथा सुनाएंगे तुम हुकारी भरिएगा। अब अमर कथा जब भगवान शंकर जी सुनाने लगे, पार्वती को नींद आ गई। जब पार्वती को नींद आ गई तो पार्वती सोने लगी और जो सुग्गा था उसमें जान आ गया। अब अमर कथा का मतलब अमर होना। तो अमर कथा जब सुग्गा सुना तो हूँ करने लगा। अब भोलेनाथ ने पूरा अमर कथा सुना ली। अब पार्वती माता सो गई, पार्वती को सुनी ही नहीं। जब शंकर भोलेनाथ का कथा खत्म हुई तो भोलेनाथ ने कहें कि पार्वती सब सुनी? तो कहें हैं तुम तो सो गई हो, हुकारी कौन भर रहा था? तो देखें तो एक सुग्गा का बच्चा छोटा सा, और उसको जान आ गया। अब वो सोचा कि शंकर जी अपना त्रिशूल लेके उसके पीछे 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 दौड़े। अब जब पीछे पीछे दौड़े तो तोता का जो सुग्गा का बच्चा था, और एक वेदो व्यास जी की पत्नी थी, वो अपना ऐसे लेटी थी मुँह बाके। उनके सोचे कि अब हमारा तो जान बचाना है। अब उसके मुंह के अंदर पेट में चला गया तोता का बच्चा। जब पेट में चला गया तो उसने अपना क्या किया कि अब उसी में राम राम हरे राम ओम नमः शिवाय जब करने लगा। जब करने लगा तो अब भगवान शंकर बाहर बैठ गए। वेदो व्यास जी आए तो कहें, व्यास जी आए कि भोलेनाथ क्या बात है? कहें आपकी पत्नी को हमको मारना पड़ेगा। कहें क्यों? कहें कि एक तोता का बच्चा दौड़ा दौड़ा आया, आपकी पत्नी के पेट में घुस गया। कहें क्यों? कहें वो अमर कथा सुन लिया। कहें अमर कथा सुनने का मतलब भोलेनाथ तू तो अमर हो गया। अब भोलेनाथ इतना बातें सुनते हुए भोलेनाथ कुछ सोचे नहीं, वहाँ से चल दिए पार्वती के पास कि हमारा ही बात झूठा हो गया। वास्तव में जो अमर कथा सुनता है तो अमर हो जाता है। अब वो पार्वती के पास चले गए और वो अमर कथा तो तोता सुन ही लिया था। 6 साल वो व्यास जी के पत्नी के पेट में सुग्गा था। जब 6 साल बीत गया तो वेदो व्यास जी जाके मनाने लगे, प्रभु अब आप बाहर आइए, कोई संकट नहीं है, अब निकल आइए, बहुत हो गया। 6 साल के बाद वो सुख निकले तो उनका नाम था देव, सुख देव जी। देव के शंकर के से अमर कथा सुने थे और सुख का मत उनका नाक था। तो तुरंत वो बैराग ले ये बाहर जाने लगे। तो भगवान वेदो व्यास कहें कि प्रभु, कहें नहीं, हम देव लिए तो मेरा जन्म हुआ है, हमको सबको ज्ञान देना है। तो वही सुखदेव जी थे जो राजा परीक्षित को 1 हफ्ता तक पूरा कथा सुनाए थे, पूरा भागवत। तो जहाँ भागवत होती है, भगवान कहते हैं हम कहीं नहीं रहते हैं, न मठ में रहते हैं, न मंदिर में रहते हैं, न देवालय में रहते हैं। हम तो रहते हैं सिर्फ अपने भागवत में। जहाँ मेरा भागवत होता है, मेरा चर्चा होता है, मेरा नाम लेते हैं, उसी में विराजमान रहते हैं। अब वो भागवत में विष्णु कृष्ण भगवान में समा गए हैं। तो अब सुखदेव सबको कथा सुना ले रहे। 1 हफ्ता तक जो राजा परीक्षित थे वो 1 हफ्ता न दाना न पानी कुछ नहीं किए थे। 1 हफ्ता तक कंटिन्यू पता न भागवत सुनने के बाद जब वो दक्ष आया उनको डसने के लिए, तो दक्ष तो डसा जरूर उनके शरीर को, आत्मा तो अमर हो गई थी, अमर होके भगवान के पास चली गई थी। तो इसीलिए कहते हैं कि देखिए कथा पुराण कहीं व्यर्थ नहीं जाता। आप कहीं से
सुन लीजिए, एक घड़ी आधे में पुराण मित सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिना सुलभ न हो। आप पर डे नियम कर लीजिए कि हमको एक घड़ी कथा जरूर सुना, कहीं से सुनिए, शिवपुराण सुनिए, भागवत सुनिए, गीता सुनिए, कृष्ण का चर्चा सुनिए, सुनिए जरूर। सुनने से क्या होता है कि मेरे अंदर का जो पाप रूपी आत्मा रहती है वो निकल के बाहर जाती है, धर्म अंदर बसता है। इसलिए बार बार कहते हैं कि सत्संग विवेक न हो, सत्संग जरूर करना चाहिए। तो इसी में तो पार्वती जी उनको शंकर जी से बोली कि प्रभु हम एक आपको कथा सुनाने चाह रहे हैं। तो कहें सुनाइए। तो कहें कि देखिए ब्राह्मण कितने लालची होते हैं। तो कहें कि हाँ ब्राह्मण तो लालची होते ही हैं। तो कहें कि देखिए एक ब्राह्मण थे और वो कितने झूठ बोले थे। एक राजा थे, उनको बहुत दिन के बाद एक बेटी पैदा हुई। जब बेटी हुई तो ब्राह्मण को बुलाए देखने के लिए। तो ब्राह्मण वो लड़की को देखते ही कह दिया कि ये तो 12 साल आगे 12 साल पीछे, ये तो सब कुछ जानती है। अब वो ब्राह्मण झूठ बोल दिया कि हम झूठ बोलेंगे तो ये लड़की को बहा देंगे राजा और हम इसको ले लेंगे। अब वो अपना क्या हुआ कि राजा से पूछा कि राजा आपकी बेटी तो बड़ी कुलच्छनी है, एक महीने 15 दिन बाद इसकी माँ मर जाएगी, 1 महीने बाद इसका पिता मर जाएंगे, इसके कुल में कुछ नहीं रहेगी, एक कुलच्छनी है, इसको तो कहें क्या करें, इसको कहें बहा दीजिए। उसको अपना क्या किए, संदूक में बनवाए, संदूक में भर के अब सुन के कि भाई हम लोग मर जाएंगे, बहा दिए। जब बहा दिए तो हाँ ब्राह्मण पीछे पीछे लगा था कि भाई बहाएंगे तो संदूक हम ले लेंगे और उसको लड़की को हम निकाल के हम पाले पोसेंगे। अब अपना क्या हुआ कि संदूक बहते बहते जब ब्राह्मण गया तो ब्राह्मण से आगे निकल गया, दल दल के आगे निकल गया। ब्राह्मण उस संदूक को नहीं पाए। जब संदूक को नहीं पाए तो ब्राह्मण अपना क्या किया कि मुंह पीट के माथा पीट के आ गया, लगा पछताने, झूठ हम राजा से झूठ बोले थे, संदूक मेरे हक में नहीं आया। और वहाँ गया तो एक सोनार था, उसको कोई बाल बच्चा नहीं था। तो वो 2 आदमी मिल के वो संदूक निकाले। वो संदूक देखने में सोने का हो गई थी। तो कहें ठीक है, लड़की तो हमारे पास कोई औलाद, लड़की हम ले लेंगे, संदूक तुम ले लो। क्योंकि सोने का संदूक ले गया तो सोने का संदूक काट की बन गई। और लड़की तो भाई उसके घर में धन दौलत जो छूती थी सोना बन जाता था। जब वो सोनारे का काम करता था, कोई काम हम कर लकड़ी करता था, सोता सोने बन जाता था। ऐसे करते करते वो धनवान बन गया बहुत। जब धीरे धीरे लड़की बड़ी हुई तो राजा को खबर लगा कि भाई लड़की तो बहुत सुंदर है, केकर है। तो अब वो लड़की खुद कही राजा से कि हम आपकी बेटी हैं। तुम मेरी बेटी कैसे हो सकती हो। तो वो ब्राह्मण को पकड़ के लाया, कहे ब्राह्मण से पूछो ये झूठ बोले थे, यही हमको बहाए थे, ये मेरे पिता हैं, अगर ये मेरे पिता हैं ये कहेंगे तो हम आपके पास आएंगे। अब ब्राह्मण को पता चला, ब्राह्मण का हम लालच में झूठ बोल दिए हैं। अब वो राजा क्या किया, ब्राह्मण का कान और नाक कटवा के छोड़ दिया, कहा तुम राज्य से बाहर जाओ, तुम राज्य में रहने लायक नहीं। तुम मेरी बेटी को हमसे झूठ बोल के भगा दी। उसके बाद राजा को कोई औलाद कोई संतान नहीं हो बेटी के दोस्त से। क्यों, बेटी इतनी जानकार थी कि 12 साल पहले 12 साल पीछे का सब वृत्तांत वो जानती थी। अब वो बेटी को क्या किए कि जब वो अपने घरे आई तो उसकी माँ देखी तो इतना खुश हुई, इतना खुश हुई, गले लगा ली। तो कहे देखिए धर्म के पिता हमारे ये हैं, हमको पालन किए हैं, पोषण किए हैं, हमको पढ़ाए लिखाए, लेकिन आप तो पैदा करके पंडित के चक्कर में हमको बहा दिए थे। कहा बेटी हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। कभी कोई पंडित के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो अपने मन से अपना विचार करता है, किसी के चक्कर में नहीं पड़ता, वही का भगवान भला करते हैं। अरे हम तुम भोलेनाथ तो छोड़ देते, भोलेनाथ तो सारा कृपा करते हैं। और वो लड़की बचपन से भोलेनाथ की भक्त थी। भोलेनाथ का पूजा करना, मंदिर जाना, सत्संग करना, कथा कहानी सुनाना। उसके पिता जो पाले थे वो भी बहुत ज्ञानी हो गए थे बेटी के पाए के। तो कहें कि राजा कहें कि बहुत क्षमा प्रार्थना, कहें कि बेटी हमको दे दो। कहें मेरा देने का तो मन नहीं है, जब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी बेटी है। तो कहें हाँ जन्म वाले बाप पिताजी ये हैं, पालने वाले पिताजी ये हैं। तो कहें ठीक है ले जाओ। कहें तुमको जो चाहिए धन दौलत बताए। कहें मेरे पास कोई धन की कमी नहीं, जैसे मेरी बेटी मेरे पास है तब से अकूट मेरे पास धन हो गया है। मेरे पास धन, मेरी बेटी जो कुछ छू देती है सब सोना बन जाता है। राजा कहें इतनी अच्छी बेटी को हम ठुकरा दिए पंडित के चक्कर में। अब कभी कोई धूर्तबाज पंडित पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने मन का सोचना चाहिए। अरे कोई औलाद, कोई बेटा, कोई बेटी अपने को खराब नहीं होते। आज मेरे अंश से हुए हैं तो क्या उनका कर्म खराब हो जाएगा। लेकिन किसी के चक्कर में आना ही नहीं चाहिए। जब वो बेटी अपने घरे आई, अपने घरे आके राजा खूब सुंदर सा राजमहल में राजा लड़की को खोजे। कहें हम राजमहल के नहीं, हम देव की कन्या हैं, हम देवलोक में शादी करेंगे। अब देव के सारे देवता बुलाए गए, सारे देवता बुलाए गए, वहाँ से इंद्र अप्सरा जितने लोग आए, देवगढ़ आए। जब देवगढ़ आए तो मिस कहें कौन देवगढ़, सब इतनी सुंदर थी, सारे देवगढ़ मोहित हो गए। तो इंद्र से पूछे गए कि इंद्र कहें इससे शादी कौन होगा। तो
उसमें से एक देवगढ़ बहुत सुंदर थे। वो जो सूर्य चंद्रमा जो उनके साथी थे, उन्हीं से उनका विवाह गया था। लड़की देवपुर में चली गई, देवलोक में चली गई। तो इसीलिए कहते हैं कि कौन लड़का कौन लड़की किसके भाग से कब कैसे पैदा होते हैं कोई नहीं जानता है। लेकिन भोलेनाथ ही बताइए कि भोलेनाथ भगवान सारे देवताओं को अमृत पिलाए, अपने जहर क्यों पिए? और जहर भी अमृत बन गया। भले नीलकंठ नाम रखा गया, लेकिन जहर तो भोलेनाथ ने पिए। मीरा को उनके सास ने, ननद ने जहर दी, वो भगवान को भोग लगाई, वो अमृत बन गया। तो ये बताइए कि जब अगर जहर आप दे रही हैं किसी को, अगर भगवान को उसको भोग लगाइए भगवान का प्रति, वो अमृत बन जाता है। तो सबसे बड़ा जो देवों के देव महादेव हमको जन्म दिए हैं, पाले हैं, पोसे बड़ा किए हैं, उन पर विश्वास छोड़ के हम क्यों किसी पर दर दर भटके, क्यों किसी का विश्वास करें? विश्वास करना तो अपने भोले भंडारी पर करिए, महादेव पर करिए, उनके पर विश्वास करके उनका पूजन करिए, कथा सुनिए, सत्संग करिए, शिव पुराण सुनिए, मंदिर जाइए, एक लोटा जल चढ़ाइए, बेलपत्ती चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, उनका दर्शन करिए। क्यों किसी पर विश्वास करना है? कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, आपको कोई गाली दे, कोई चाटे बात सुना, आपका कोई बुरा, आप खुश होइए। हे भोलेनाथ, हे भंडारी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम हमारे बारे में उल्टा सीधा बोल तो रहा है, मेरे अंदर का जो पाप है वो तो ले रहा है। जो हम बार बार कहते हैं, जो किसी का मजाक उड़ाता है, जो किसी का निंदा करता है, बुराई करता है, वो अपना स्वयं मजाक उड़ाता है, अपना स्वयं अपने गोड़ी में कुल्हाड़ी मारता है, क्योंकि वही चीज़ उसके साथ होने वाला है। देखिए हम बार बार कहते हैं, आप करिएंगे हरिओम हरिओम, श्री राम सीताराम सीताराम, तो वो चीज़ आपके आने वाला है, उलट के आता है। इसीलिए किसी को आप गाली दें तो गाली आएगा। तो बार बार हम आपको लोग उनसे कहते हैं कि अच्छा शब्द बोलिए। कोई देखे हरिओम हरिओम, राधे राधे, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, देखिए वो भी बोलेगा। आप गाली देंगे गाली, तो आपका कोई निंदा करे, चुगली करे, आपके बारे में कोई बुरा बोले, तो बुरा नहीं लगना चाहिए। उसमें बोलना चाहिए, हे महादेव, हे देवों के देव, हे प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम हमारे बारे में ऐसा तो बोल रहा है, बहुत अच्छा है, आपका कृपा है कि बोलने दीजिए। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आप उससे फिर बात करिए, उससे फिर बोलिए। देखिए वो आदमी स्वयं छूट जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जब देवों के देव महादेव मेरे साथ हैं तो हम किसी को क्यों डरें। और वो चाहें कि तो उनके बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। बुराई करने वाले का हमेशा नाश होता है। कभी देखिए बुराई करने वाले, चुगली करने वाले, भगवान को न मानने वाले, उसका शकल सूरत देखिए, हमेशा जैसे लगता है कि उसके ऊपर पाप सवार है। और अच्छे कर्म करने वाले का चेहरा देखिए, हमेशा चमकता रहता है, उसके ऊपर तेज रहता है, क्योंकि भगवान का तेज रहता है, भगवान का। अब आप पार्लर में जाइए, सज जाइए, बच जाइए, ब्यूटी पार्लर में सज जाइए, और उसमें 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन आपका चमक है, उसके बाद चमक उतर जाएगा। और जो सत्संग का, जो महादेव का इस तेज रहेगा, वो जीवन भर के लिए रहेगा। और इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि महादेव को पकड़िए, किसी और को मत पकड़िए। बस हमेशा ओम नमः शिवाय, ओम नमः श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भगवान का हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे मंत्र बोलिए। दिन भर भगवान को उठते बैठते नाम लीजिए, सत्संग करिए, सबको अच्छी बातें कहिए, अच्छी बातें सुनाइए। देखिए आपका बेड़ा स्वयं पार हो जाएगा। किसी का निंदा, किसी का बुराई नहीं। अगर कोई बुराई करे, नहीं भैया भगवान के बारे में उसका अपना कर्मानुसार पा रहा है, क्यों उससे बात नहीं करना बुराई करने वाले से, उसको छोड़ दीजिए। भैया तुम अपने कर्म से, हम अपने कर्म से, क्यों हम आपका बात करें? बुराई करने से उसका पाप मेरे ऊपर आ रहा है, तो हम बुराई करने से क्या फायदा है? तो नहीं करना चाहिए। और जो हमेशा उठते बैठते, हे भोलेनाथ, हे भगवान, भोलेनाथ हम तेरे सहारे हैं, भोलेनाथ मेरे सब काम कर रहे हैं, भोलेनाथ आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, करोड़ों बार धन्यवाद। आपने हमको सवेरे उठाया, नहवाए धोवाए, पूजा कराया, पाठ कराया, मंदिर कराया, खाना बनवाए, तो भोलेनाथ का धन्यवाद करिए ना। किसी और का धन्यवाद देने से क्या फायदा? वो बहुत करेगा, फलाने आदमी बहुत अच्छे थे, अरे कल को तुम्हारे बुराई करेंगे। अब भोलेनाथ को पकड़ लोगी तो उससे स्वर्ग लोक परलोक सब बनेगा। तो उन्हीं को पकड़ के चलिए, और वही दुख दलित सब हरने वाले हैं। महादेव, देवों के देव महादेव अपने जहर पीते हैं, सबको अमृत पिलाते हैं। तो थोड़ा सा भस्म सोने के बराबर है। लोग कहते हैं भस्म रमाए, भस्म नहीं है। एक चीज कहते हैं, एक चुटकी भस्म भगवान को चढ़े, एक चुटकी आप सोना रोज चढ़ा रही हैं। भस्म का महिमा तनी मनी नहीं, भस्म का बहुत बयान है। जो भस्म त्रिपुंड लगाता है, कोई उसका देख रहे तो उसका पाप क्षण भर में नष्ट हो जाता है। खाली भस्म लगाने वाले का दर्शन करने मात्र से, इतनी बड़ी भस्म की महिमा है।
इसीलिए तो पार्वती माता कहती हैं कि जितने सुख से हम हैं उतने सुख से कोई नहीं है, क्योंकि भोले भंडारी हैं, देवों के देव महादेव हैं, सब देवतों में सबसे बड़े हैं। तो उनके पर दिन भर चिंता करें तो आपका चिंता करें, सारे दुख तो वो हरने वाले हैं। तो क्यों हम किसी से अपने निंदा बुराई करें, चुगलाई करें? अरे वरना है तो भगवान के बारे में बात करिए ना, कि हाँ यहाँ सत्संग हो रहा है, यहाँ पूजा रहा है, कथा हो रहा है, देखिए आपका कल्याण होगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की, जो कथा सत्संग करता है उसका तो जय होता ही है, जो सुनता है उसका भी जय होता है। इसीलिए कहते जब आपको समय मिले आप सुन लीजिए, कथा सत्संग व्यर्थ नहीं जाता है, ये अच्छा फल देगा। ऐसे आत्मा शुद्धि होगी। रोज आप 30 दिन गंगा स्नान कर रही हैं, यह सत्संग मामूली बात नहीं, गंगा स्नान का पुण्य मिलता है। तो सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। हम जितना भेजते हैं उतने आप लोग सुनिए, उतने आप लोग का कल्याण हो जाएगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो।